तो शारदा घोटाले में ममता बनर्जी की सीबीआई और केंद्र सरकार से लड़ाई और बढ़ने के आसार हैं। गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी सरकार से उन आईपीएस अफसरों पर कार्रवाई करने को कहा है जो धरने के दौरान ममता बनर्जी के मंच पर मौजूद थे। इस पूरे धरने में राज्य के डीजीपी, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर और 4 दूसरे अफसर शामिल थे। इसी बीच आज पीएम मोदी 7 दिन में पश्चिम बंगाल में तीसरी रैली भी करने जा रहे हैं। तो समझा जा रहा है कि इस बार धरना पॉलिटिक्स पर ममता बनर्जी ही पीएम मोदी के निशाने पर होंगे। हम गवर्नमेंट का खिलाफ नहीं, जो गवर्नमेंट हमारा फेडरल स्टेट में काम नहीं करने दे रहा है, हमारा लोगों को तंग कर रहा है, हमारा ऑफिसर को तंग कर रहा है। अरे दीदी, अगर कुछ गलत किया नहीं है तो इतना डरने की भी जरूरत क्या है? अरे किस बात का डर लग रहा है रे? ये बंगाल में इस बार मोदी जी के नेतृत्व में 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कलमल खिलना, भगवा भरना आज तय है। ममता दी सुन, जिन्होंने कानून को डिफाई किया है वो तो सस्पेंडेड होने चाहिए ना। तो मैं बोल रहा हूं कि मेडल तो इनके लेना ही चाहिए। तो अब ऐसे में इस बहस के बड़े सवाल भी आप सुनिए कि जो पुलिस अधिकारी ममता बनर्जी के धरने में शामिल थे, क्या उन पर ममता सरकार गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक कार्रवाई करेगी? सवाल ये भी है कि मुद्दे की जगह अब 2019 चुनाव में अफसरों पर होगी क्या लड़ाई? महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि पहली बार ऐसा देखने को मिला है देश की राजनीति में। क्या पुलिस अफसरों पर चुनाव में होगा आर पार? आज पीएम मोदी जलपाईगुड़ी में हैं और ऐसे में क्या पीएम मोदी के निशाने पर ममता की धरना पॉलिटिक्स होगी? और आखिरी सवाल ये कि पीएम के मिशन 2019 के लिए बंगाल इतना अहम क्यों है, ये भी समझने की कोशिश हम करने वाले हैं। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय मैं करवा देती हूँ। प्रेम शुक्ला बीजेपी से जुड़ गए हैं मेरे साथ, आशुतोष मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट है, नोएडा स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ, मृत्युंजय तिवारी स्पोक्स पर्सन है, आरजेडी से जुड़ चुके हैं, विक्रम सिंह फॉर्मर डीजीपी यूपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और प्रबीर बिस्वास लीडर है टीएमसी से, भुवनेश्वर से मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रबीर बिस्वास, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से होगा कि क्या वाकई ऐसा होगा कि हम पक्ष और विपक्ष की जगह अब मौजूदा सरकार या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर मैं कहूं, उनकी लड़ाई अब पश्चिम बंगाल में अधिकारियों से होगी? बात ऐसा नहीं है, अधिकारियों से कोई लड़ाई नहीं है, और ना तो अधिकारी मंच पे जाके कोई गुनाह कर लिए। एक सीएम के सिक्योरिटी के लिए अधिकारी जा ही सकते हैं, जाते भी है। आप जिनको प्रधान सेवक पीएम मोदी बोलते हैं, तो वो भी अपने सिक्योरिटी को लेके मंच पे जाते हैं। इसमें कोई मतलब गुनाह तो है नहीं। और रहा सवाल इनका पदक ले लेने के बाद, वो केंद्र सरकार के हाथ में है, वो जिसका चाहे कुछ भी छीन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनके हाथ में पावर है। अब आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन नियम तो आपको भी पता होगा, तो करने दीजिए। प्रबीर विश्वास, नियम तो आपको भी पता है कि अगर आपको कोई किसी बात की खिलाफत करनी है और आप किसी पद पर मौजूद हैं, आप बड़े अधिकारी हैं, तो आप वर्दी में नहीं कर सकते। कोई भी प्रदर्शन आप वर्दी में नहीं कर सकते। आप इसे सिक्योरिटी का नाम मत दीजिए प्लीज। सिक्योरिटी देने के लिए वर्दी में नहीं जाना चाहिए। नहीं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, सिक्योरिटी देने के लिए वर्दी में कोई जा नहीं सकता। प्रदर्शन हो किसके लिए रहा था? जिनके लिए हो रहा था वही सिक्योरिटी देने के लिए जाएंगे। जिनके लिए ममता बनर्जी प्रदर्शन कर रही थी वही सिक्योरिटी देने जाएंगे क्या? पॉलिटिकल पार्टी का धरना नहीं था। सुनिए, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का धरना नहीं था, ना ही वहां कई पॉलिटिकल पार्टी का लोगो, सिंबल, फ्लैग वगैरह वगैरह था। ये धरना था आम जनता का, और वहां अपने मुख्यमंत्री के साथ पूरा कैबिनेट वहां हाजिर थे। तो उनके सिक्योरिटी के लिए पुलिस ऑफिसर सारे गेस्ट के पास जाना। एक छोटा सा सवाल, तो इसके बाद ही मैं दूसरा सवाल लूंगी। अब जो गृह मंत्रालय की तरफ से कार्रवाई की बात हो रही है, वो तो जायज है ना? आप लोग सहयोग करेंगे, फिर करेंगी ममता बनर्जी? नहीं, क्या
नहीं, गृह मंत्रालय का जो बात है, अगर वो जस्टिफाइड है, अगर वो बोलते हैं वो जो कानूनन है, वो अगर कहते हैं कानूनन अगर उसके लिए काम करना पड़ेगा तो हम काम करेंगे। ऐसा कोई गैर कानूनी काम तो हम करेंगे नहीं। याद रखिएगा, संघीय ढांचे को बचाने के नियम सब पर लागू होते हैं और ये जिम्मेदारी आप लोगों की भी बनती है। बहरहाल विक्रम सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश से। सर, आपसे मैं समझना चाहती हूँ, दो बातें अभी यहाँ पर प्रबीर जी ने बोली। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी देने के लिए तो वर्दी में ही कोई अधिकारी जाएगा। सर, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये मुद्दा अलग है, यहाँ पर हालात कुछ और थे। अब जो कार्रवाई की बात की जा रही है वो कैसे कैसे पॉसिबल होगा, आप जरा दर्शकों को समझाएं। प्रदीप जी को मैं बड़ी विनम्रता से बताना चाहूंगा कि मेडल दिए जाते हैं शौर्य, लंबी और दीर्घ सराहनीय सेवाओं के लिए और राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। और ये हर्ष संतोष का विषय है कि बंगाल में सदैव इस प्रकार के पदक अधिकारियों को दिए गए हैं, लेकिन उसकी 3 परिस्थितियों में उनको वापस लिया जा सकता है। एक, अगर किसी अपराध में वांछित और सजा पाए हुए, सिर्फ वांछित नहीं, अगर सजा पा गए न्यायालय से तब। नंबर 2, कोई अनऑफिसर लाइक कोई कॉन्डक्ट किया हो, मॉरल टर्पिट्यूड दिखाया हो या ऐसा कोई कृत्य किया हो जिससे कि मालूम पड़े कि ये वर्दी पहनने योग्य नहीं है। नंबर 3, उन्होंने उस संवैधानिक शपथ का उल्लंघन किया है जिसकी शपथ सेवा में आने के बाद लिया था। दीदी ने जो ये आह्वान किया था कि फौज, पुलिस और सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस एक हो जाएं और केंद्र की निर्वाचित सरकार का विरोध करें, संभवतः यही एक कारण था कि वहां मौजूद नहीं रहना चाहिए था। सिक्योरिटी दी जाने की, उसके लिए अलग दल होता है, उनकी विशेषज्ञता होती है, उनका विशेष प्रशिक्षण होता है। ऐसे राजनीतिक मंच पर वरिष्ठ अधिकारियों को परहेज करना चाहिए जाने से। वो दूर से कंट्रोल रूम स्थापित करके सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। यही किया जाता है। प्रदीप दादा, एक मिनट ओवरलैप मत करिए, और भी गेस्ट के पास मुझे जाना है, सुन लीजिए एक-एक करके। लोकल पुलिस भी सिक्योरिटी देता है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रदीप जी, पुलिस के काम में आप राजनीति मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन पुलिस के काम मैं आपसे कम नहीं जानता हूं। और पुलिस के काम में मुझे मालूम है कि ये बताया जाता है कि राजनीतिक, जैसे एसपीजी का कोई अधिकारी अगर एसपीजी प्रोटेक्टी के पास है तो उसका कोई दोष नहीं, क्योंकि उसकी ड्यूटी वहां पर नियुक्त है। लेकिन अगर एसपीजी के ऊपर अगर वहां का कोई डीजी स्तर से ऊपर का कोई अधिकारी, डीजी बीएसएफ या डीजी सीआरपीएफ चला जाता है या और कुछ चला जाता है, तो उसके लिए वो। और प्रबीर विश्वास, ये नियम है, ये नियम के तहत है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। ये फैक्चुअली जो आपको बता रहे हैं, फैक्चुअली बात आपका सही है। ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। मृत्युंजय तिवारी भी जुड़े हुए हैं, सबको इन्वॉल्व करते हैं। गलत नहीं बता रहे प्रबीर जी, आऊंगी आपके पास, समय भी दूंगी, सबको इन्वॉल्व कर लूं। पहले मैं सबको इन्वॉल्व कर लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। मृत्युंजय तिवारी की आरजेडी तो समर्थन के लिए चली गई थी, लेकिन अब जो जायज तौर पर जांच होगी, क्या उसका समर्थन भी करेंगे आप लोग? आवाज मिल पा रही है आपको मेरी, मृत्युंजय तिवारी? आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष मिश्रा, आप स्टूडियो में हैं आज मेरे साथ, वरना तो हम आपके साथ लाइव किसी और जगह से होते हैं। आप मुझे बताइए कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ, 3 दिनों में बहुत कुछ हुआ है इसमें, लेकिन अब क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट अपना स्टैंड इस पे क्लियर कर चुकी है, क्या ये उस दिशा में कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? देखिए, पहली बात तो ये लग रहा है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ममता दीदी से जीत नहीं पाए तो अब जो है प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को टाइट करो और एक संदेश भेजो पूरे भारतवर्ष में कि भाई तुम काम राज्य सरकार के साथ कर रहे हो, लेकिन सुनो केंद्र सरकार की। यहाँ पे पहली बात तो जो राज्य सरकार है वो बाध्य नहीं है कि जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, कानूनन बाध्य नहीं है। हाँ। पुलिस मेडल ये वापस ले सकते हैं। दूसरी बात, उन पहले ये दिखाएं कि उन जो अधिकारी वहां बैठे थे चीफ मिनिस्टर के साथ, उन्होंने कोई स्लोगन लगाया, कोई इस तरह का राजनीतिक जो है हरकत करी, तो वो भी नहीं है। ये केवल एक राजनीतिक लड़ाई है, अपना गुस्सा दिखाने का। बंगाल पुलिस सीबीआई के अफसरों को हिरासत में ले लेती है। आप ये कह रहे हैं कि दीदी से डर गए हैं, आप ये कह रहे हैं दीदी से डर गए। शुरू से दीदी ना तो उनकी रैली करने दे रही है, ना वो वहां पे प्रदेश हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं देती, तो कौन डर गया ये तो स्पष्ट करना होगा ना। सीबीआई के इन्हीं स्पेशल डायरेक्टर नागेश्वर कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है कि इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करी है एक दूसरे केस में, तो ये इनका ये जो भाजपा की उसको ये डालने की कोशिश कर रहे थे, उसके खिलाफ जो है। मृत्युंजय तिवारी जुड़ गए मेरे साथ। सर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो? तो मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना था कि आप लोग समर्थन करने चले गए प्रदर्शन का ममता बनर्जी के साथ, लेकिन अब गृह मंत्रालय की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है उसे भी तो जायज ठहराएंगे? कुछ फैक्चुअल चीजें भी होती हैं, नियम भी होते हैं। हेलो,
दर्शकों से मैं इस बात के लिए माफी चाहूंगी क्योंकि दूसरी बार हमारा फोन कटा है, दोबारा उनसे संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। प्रेम शुक्ला मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला, मेरा सवाल इन तमाम जो गेस्ट से मैंने पूछा उनसे अलग आपसे इसलिए है क्योंकि आप कह रहे हैं कि 2 से 23 पर आ जाएंगे सर, ऐसे कैसे हो पाएगा? क्या रोड मैप है इसके लिए? क्योंकि जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। जिस तरह से वहां पर लोकतांत्रिक गतिविधियों को कुचला जा रहा है, जिस तरह से जनता के को अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जिस तरह से विपक्षियों को लगातार उत्पीड़ित किया जा रहा है, स्वाभाविक तौर पर ममता बनर्जी वहां 6 से बहुमत में क्यों आ गई? इसलिए आ गई कि लगातार सीपीएम ने उनको उत्पीड़ित किया, लगातार जनता की आवाज को दबाने का प्रयास हुआ। स्वाभाविक तौर पर उसका प्रतिरोध हुआ, जनता ने जनाकांक्षाएं प्रकट हुई और ममता बनर्जी सीपीएम जो अपराजय मानी जाती थी, उस अपराजय सीपीएम को पराजित करके सत्ता में आई। आज वही चीजें सारी आज तृणमूल कांग्रेस कर रही, जिस तरह से उन्होंने पुलिस महकमे तक का राजनीतिकरण कर दिया। लेकिन प्रदर्शन कर तो ममता बनर्जी ये कह रही है कि प्रदेश में उनके जो कार्यकर्ता हैं वो और मजबूत हो गए, उनकी छवि प्रदेश में और मजबूत हो गई, तो फिर कैसे आप लोग किला फतेह करेंगे? नहीं ठीक है, ये तो चुनाव दिखाई देगा। देखिए अगर ममता बनर्जी के लोग बहुत मजबूत हो गए तो मोदी जी की सभाओं में उनको किसी प्रकार के व्यत्यय डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। योगी जी की सभाओं को रोकने के लिए उनको जो है सतत अपने प्रशासनिक असहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनको शिवराज सिंह चौहान की सभाओं को रोकने के लिए किसी प्रकार की बाधाएं खड़ी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो सीपीएम की सभाएं तो रोक नहीं रही हैं। तो धरना पॉलिटिक्स पर आज मोदी प्रहार करने वाले हैं क्योंकि ममता बनर्जी ने जो करना था वो तो उन्होंने कर दिया, लेकिन अब गृह मंत्रालय की तरफ से भी उन तमाम 6 अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है जो उस वक्त धरने में मौजूद थे। इसको लेकर टीएमसी का अपना तर्क ये है कि वो वहां पर ऑन ड्यूटी थे, यानी कि वो सिक्योरिटी में लगे हुए थे, लेकिन जिनके लिए ममता बनर्जी प्रदर्शन कर रही थी वो सिक्योरिटी में कैसे लगे हो सकते हैं और मंच पर कैसे उनके साथ नजर आ सकते हैं। कई सवाल है जो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कि बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी ने कहा है कि 2 से 23 का हमारा टारगेट है पश्चिम बंगाल में। तो क्यों पश्चिम बंगाल इतना जरूरी है, इसी को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है बंगाल बहुत दिनों से चर्चा में है। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं फाइनली फोन पर। 2 बार उनसे सवाल किया मैंने, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया था। सर, प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए तो पहुंच गई आरजेडी, लेकिन अब जो एक्चुअल में जो कार्रवाई उन अधिकारियों के खिलाफ होनी है, गृह मंत्रालय ने जिस दिशा में कदम उठाया है, क्या उसका भी आप समर्थन करेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब कानून अपना काम करेगा, अब कानून के तहत वहाँ के पुलिस पदाधिकारी जवाब देंगे। लेकिन आप सबको पता है कि ममता बनर्जी जी बंगाल की मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री के साथ उनका जो सुरक्षा व्यवस्था है उनके साथ वो थे, लेकिन किसी पुलिस अधिकारी ने ममता बनर्जी जिंदाबाद या टीएमसी जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए उनके समर्थन में। वो अपना ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन अगर बदले की भावना से ही कार्रवाई करनी है तो फिर तो केंद्र सरकार में बैठी हुई है, वो कुछ भी कर सकती है। सीबीआई के अधिकारियों को हिरासत में लेना ठीक है फिर आपके हिसाब से? इसलिए केंद्र की सरकार, फिर तो वो भी ठीक होगा आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, सीबीआई के इस पर मामला सुप्रीम कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है। इस पर अब टीका टिप्पणी का कोई सवाल नहीं है। लेकिन अब सीबीआई हो चाहे ईडी हो आईडी हो, इसका अगर आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि पूरे देश के जितने विरोधी दल के नेता हैं उन सब के ऊपर आप कभी अखिलेश यादव जी पर, कभी मायावती जी पर, मृत्युंजय तिवारी, मैं आपकी बात बड़ी करती हूँ। अगर आपको मंशा पर आपको सवाल उठाना है तो आप उठाइए, आप विपक्ष है, आपका हक बनता है। सुनिए मेरी बात, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, मैं आपकी मंशा पर बात ही नहीं कर रही। हमारा स्पष्ट, मैं आपसे सिर्फ, मेरा सवाल ये है सर यहाँ पर कि अगर कुछ किया ही नहीं तो फिर डर कैसा? सीधा सवाल है, कुछ किया ही नहीं तो करने दीजिए। भाई किसी का कहां डर, किसी को डर क्या लग रहा है? अगर किसी ने कुछ किया है तो हम तो कह रहे हैं कि फांसी के फंदे पर लटका दो। लेकिन ये नहीं चलेगा कि देश में 2 ही लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ईमानदार, नरेंद्र मोदी जी ईमानदार, बीजेपी के सारे लोग ईमानदार, बाकी सब चोर। ये तो फार्मूला नहीं चलेगा ना। बीजेपी में जो भ्रष्टाचारी विरोधी दल में रहते हैं वो बीजेपी का दामन थाम लेता है, वो सबसे बड़ा हरिश्चंद्र हो जाता है। ये कौन सा फार्मूला है? देखिए, मुकुल राय जी अभी सबसे बड़े ईमानदार व्यक्ति हो गए। कितने लोग आज नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि महामिलावट है महागठबंधन को। अरे यही महामिलावट तो आपने किया था 2014 में। महामिलावट तो एनडीए में है, महागठबंधन में तो विचारधारा, एक विचारधारा के सारे लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी आखिर महागठबंधन से एक विचारधारा, वो कौन सी विचारधारा है? वो तो लोगों ने देखी है। आज वो आप केंद्र गठबंधन,
आप केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से देश के विरोधी दलों के नेताओं को परेशान करेंगे। ये देश की जनता, ये मजबूरी का गठबंधन ज्यादा लगता है इस वक्त, मजबूरी का गठबंधन ज्यादा लग रहा है। किसी के पास कुछ बचा नहीं है, अस्तित्व की लड़ाई सब लड़ रहे हैं। कोई मजबूरी का गठबंधन नहीं है। विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देश बचाने के लिए संविधान। मृत्युंजय जी, मैं आऊंगी आपके पास। सर को निकलना है किसी अर्जेंट काम से, वो अपना कीमती समय इस वक्त हमें दे रहे हैं। सर, आपसे मैं समझना चाहती हूँ, अभी आशुतोष मिश्रा ने भी ये बात कही कि ऑन ड्यूटी वो अफसर थे और अभी ये मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि उन्होंने कोई ममता बनर्जी के समर्थन में कोई नारे नहीं लगाए, सरकार के समर्थन में कोई नारे नहीं लगाए। अब इसको हम कैसे स्पष्ट करें, कैसे हम नियमों को बताएं ताकि जनता भी समझ पाए कि एक्चुअल में क्या हुआ है और किस बेसिस पर कार्रवाई की बात की जा रही है? सच्चाई में बड़ी ताकत है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि हमारे विद्वान पैनलिस्ट आशुतोष जी और अन्य मौलिक कानून की परिभाषा को नहीं जानते। सहमति दो प्रकार की होती है। कंसेंट इज ऑफ टू टाइप्स, इम्प्लाइड एंड एक्सप्रेस। या तो आप मुखर होकर कहिए हाँ, या आपके हाव भाव भंगिमा ये बताएं कि आपकी सहमति है। आपने किसी तरीके से ममता दीदी का विरोध किया था? आपने क्या, जब ममता दीदी ने ये आह्वान किया था कि फौज और पुलिस केंद्र सरकार के विरोध में आंदोलन करे, तो क्या आप उठ के चले गए? ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो कानून इसको मानता है कंसेंट बाय इम्प्लीकेशन, और उसकी दृष्टिकोण से ये दोषी हैं क्योंकि वो ऐसे धरना प्रदर्शन में सम्मिलित हुए थे। जब किसी वीआईपी की, ममता दीदी एक मामूली शख्सियत नहीं है, वीआईपी हैं, उनकी सिक्योरिटी में कांस्टेबल भी लगता है, तो उसका नाम, उसका स्थान, उसकी नियति और कहाँ पे रहता है, उसका ड्यूटी चार्ट बनता है, कंट्रोल रूम में लॉग होता है। हाँ। स्पष्ट देख लें कि क्या इन लोगों की ड्यूटी चार्ट में कोई नाम था या नहीं था। हाँ। और कभी भी डीजी और कमिश्नर स्तर के लोगों का नाम ड्यूटी चार्ट में नहीं रखा जाता है, वो डिप्टी एसपी लेवल पे वो समाप्त हो जाता है। वहां की मौजूदगी आपत्तिजनक है। आप 36 साल के लिए आए हैं आईपीएस आईएएस अधिकारी, सरकारें आती हैं और जाती हैं, और सरकारें आती हैं 5 साल के लिए। आपने संविधान की शपथ ली है और टीएमसी का अपना मैनिफेस्टो है, या किसी का भी पॉलिटिकल पार्टी का अपना मैनिफेस्टो। आपका केवल समर्पण कानून और संविधान से, बाकी आपका किसी से लेना देना, सम्मान सबका, लेकिन कानून की परिधि के अंदर रहते हुए। अगर उनको मुख्यमंत्री ने वहां बुलाया होता तो नहीं, तो उसी बात का जिक्र तो वो भी कर रहे हैं कि मंच पर इस तरह से जाना, फोन से बात कर लेते, फोन से बात करते। मुख्यमंत्री की आदेश का अवहेलना तो वो नहीं कर सकते थे अगर मुख्यमंत्री ने उनको वहां बुलाया। नहीं तो और आपके घर के सामने ही अगर मुख्यमंत्री बैठे हैं, तो क्या आप एक अधिकारी की उसमें जाके उनसे अगर मिल लिए, पूछने चले गए या बुलाया गया, तो उसमें क्या वो बिल्कुल नहीं, कानून तोड़ा गया? एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा हमेशा रहती है, और इसमें कोई डिबेट का प्रश्न नहीं है। मैं राजनीतिक मंच पे नहीं जाऊंगा और किसी भी परिस्थिति में नहीं जाऊंगा। ठीक है सर, इसको ऐसे समझिए आशुतोष मिश्रा कि जिस अधिकारी के लिए, जिस अफसर के लिए सीबीआई की टीम यहां से गई है, आप उसी को लेकर आप प्रदर्शन कर रही हैं, आप अपनी आवाज बुलंद करती हैं। वही अधिकारी अगर उनके साथ कुर्सी पर बैठे हुए नजर आते हैं तो सवाल उठना लाजमी है। प्रोटोकॉल होता है, जिसके नियम होते हैं। एक चीज बड़ी स्पष्ट थी कि ये जो टीम रविवार की शाम को भेजी गई थी, और जिन नागेश्वर राव जो स्पेशल डायरेक्टर है उन्होंने भेजी थी, उसमें एक पॉलिटिकल एंगल इन्वॉल्व था, जहां पे कि मोदी सरकार, ममता सरकार के बीच में जो तनाव है वो बड़ा स्पष्ट था। और उस सीबीआई टीम ने जो उनको कानूनी आदेश था उसको तोड़ा था। कानून, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर आपको दिक्कत होगी तो आप कोर्ट के पास आइए, और फिर अगली सुबह तो वो कोर्ट के पास ही गए। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि ये एक राजनीतिक लड़ाई थी, और यहाँ पे जो होम मिनिस्ट्री जो है डायरेक्शन दे रही है, स्टेट सरकार कानून के अनुसार उसको जो है पालन करने की कोई वो नहीं है। आशुतोष मिश्रा, प्रेम शुक्ला, आपसे मैं इस पर जवाब चाहती हूँ। प्रेम शुक्ला, आप एक क्वेश्चन मेरा था, एक क्वेश्चन जी बहुत ही अविवेक की बात की जा रही है। मैं आपके पास भी आऊंगी प्रेम शुक्ला, आपको मैं समय दे रही हूं अभी। जी क्वेश्चन, जी देखिए, बहुत अविवेक की बात है। एक तरफ स्पष्टता से दिखाई दे रहा है कि एक आईपीएस अधिकारी राजनीतिक प्रश्रय प्राप्त करके राजनीति में सम्मिलित होकर मंच साझा कर रहा है राजनेता के साथ। वो सुरक्षा देना या किसी प्रकार का निर्देश लेने के लिए मुख्यमंत्री का आना, कोई भी खुली आंखों से स्पष्टता से समझ सकता। दूसरा, राजनीतिक कार्यक्रम में अंग बनना और राजनीतिक कार्यक्रम का मंच साझा करना, और ये स्पष्ट दिखाई देने के बाद भी उसकी डिफेंस करना और कहना कि संवैधानिक व्यवस्था है। और दूसरी तरफ जो अभी सिद्ध नहीं है, सिर्फ आशंका है, मन में एक भ्रम पैदा है कि नहीं केंद्र सरकार राजनीति कर रही होगी, की है, इसका कोई स्पष्ट सबूत नहीं, वरना सर्वोच्च न्यायालय
दूसरे दिन चीफ जस्टिस स्पष्ट तौर पर कह देते कि सर्वोच्च न्यायालय जो केंद्र सरकार है उसके ने सीबीआई को गलत तरीके का निर्देश दिया और सीबीआई ने गलत राजनीतिक कार्य किया। सीबीआई ने अपनी ड्यूटी वहां की, सीबीआई पूछताछ करनी, इसीलिए उनको शिलांग भेजा गया ना। यदि कहीं से भी सीबीआई के एक्शन पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह सर्वोच्च न्यायालय के मन में आता तो विद्वान न्यायाधीश राजीव कुमार जी को शिलांग पूछताछ ज्वाइन करने के लिए नहीं भेजते, बल्कि कहते कि इनको उत्पीड़न करना बंद किया जाए। लेकिन यह स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि सीबीआई जो कार्रवाई विधि सम्मत कर रही है उस विधि सम्मत कार्रवाई में प्रवीर विश्वास कुछ कह रहे हैं उन्होंने। और 2016 से लेकर 2019 सीबीआई को रोका गया है कि वो उनको अरेस्ट नहीं कर सकते और किसी तरह से प्रताड़ित नहीं कर सकते राजीव कुमार को। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश। संरक्षण देना तो प्रेम शुक्ला, मैं आपके पास आऊंगी, आपके काउंटर का जवाब ले लेते हैं। अब उसको जो है जो भ्रष्टाचार को लगातार समर्थन देने वाले शुक्ला जी, मैं आपका जवाब देता हूँ। सुन लीजिए प्रेम शुक्ला, सुन लीजिए प्रवीर जी। नहीं, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सुनिए, पार्टी तो बीजेपी है। सिक्योरिटी के लिए कोई पुलिस ऑफिसर, अच्छा लालू प्रसाद यादव के पार्टी को भ्रष्टाचार पर भी बोलेंगे। चारा चुरा के जेल में पड़े हैं, चक्की पीस रहे हैं, चोर चौकीदार नाम का फोबिया जो लगा हुआ है वो आपसे नहीं हटेगा। आप लोग लालू प्रसाद यादव चक्की पीसिंग राबड़ी उनको कब ज्वाइनिंग करेंगी पता नहीं। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, आपकी बेशर्मी तो ऐसे ही प्रकट है। सर सुन लीजिए, मैंने आपको पूरा मौका दिया। मृत्युंजय जी, मैंने आपको भी पूरा मौका दिया। प्रवीर जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए, फिर एक एक करके आपके पास आऊंगी। प्रवीर जी, आपके 45 सेकंड। नहीं, ऐसा है कि जब अगर पुलिस ऑफिसर धरना मंच पे जाते हैं वो गुनाह है, और बीएसएफ का डीजी आरएसएस का प्रोग्राम में वर्दी पहन के जाते तो गुनाह नहीं है। ये जो दो तरफा का बातें हैं, ये सब बातें करना आप लोग छोड़ दीजिए, ये सब सही नहीं है। और दूसरी बात है, सीबीआई अपना कार्रवाई करने गए थे, क्या वो कानूनन सही था? वो विचार होगी सुप्रीम कोर्ट में। वो अपराध है। अरे वो कौन सा राजनीति का मंच था शुक्ला जी, ये तो बताओ, वो कौन सा दल का मंच था? कोई दल का मंच नहीं था, वहाँ कोई दल का लोगो नहीं था। ममता बनर्जी राजनेता नहीं है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है। आपके दिमाग में कुछ है क्या? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री भी है। भ्रष्टाचार का कारोबारी मानना है, मुख्यमंत्री है, नेता मानना बंद कर दिया है। वो सिर्फ भ्रष्टाचार। नरेंद्र मोदी जी जहाँ भी जाते हैं, क्या वो बीजेपी का हैसियत से जाते हैं? ममता बनर्जी भ्रष्टाचार की कारोबारी आपने। अरे भाई साहब, धरना से क्या डरना? धरना से क्या डरना? अभी इलेक्शन में आपको है जाना। धरना से कोई नहीं डरना, लेकिन काम धाम छोड़कर धरना देना। 40,000 करोड़ रुपए गरीबों का जो बचा गया, डकार नहीं दिया, उस डकार लेने वाले साथ खड़ा होना। 20,000 गरीब बंगाल की जनता का पैसा बचाकर ममता उस निर्ममता करने वाले अपराधी वृत्ति के अधिकारी के साथ खड़ी होती है। सही बात है। अपराध में संलिप्तता का अपने आप में प्रमाण है। 20,000 हो चाहे 20 लाख हो चाहे ममता बनर्जी अपराध में संलिप्त है, प्रमाणित है। जिस तरह से 40,000